दोस्तों, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग और हर्षद मेहता पर ही कितने हद तक कितनी डेप्थ के साथ जो स्कैम 1992 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नरसरिया। दोस्तों, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद हमारे देश में कई लोग अब वेब सीरीज देखने के आदी हो चुके हैं। एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग अब लोगों को समझ में आने लग गई है। इसके पेट्रन्स, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी कोई कहानी आपको ऐसी मिलती है जिसे लेकर आप एक अच्छी खासी 8 से 9 एपिसोड की वेब सीरीज बना सकते हो, और उसी कहानी को लेकर अगर आप एक फीचर फिल्म बनाने जाओगे तो गड़बड़ तो होने ही वाली है। यही गड़बड़ हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी द बिग बुल के साथ। बिग बुल जब से अनाउंस हुई है, हम सभी जानते हैं कि हर्षद मेहता की स्टोरी पर वो मूवी बनी है, और हर्षद मेहता पर ही हंसल मेहता और प्रतीक गांधी हमारे सामने एक क्लासिक वेब सीरीज ऑलरेडी रख चुके हैं इन द नेम ऑफ स्कैम 1992, जो हंसल मेहता और प्रतीक गांधी ने 9 एपिसोड में करके दिखाया। काफ़ी जस्टिफाइड था, काफ़ी एप्ट था। वो सीरीज़ कहीं से भी खिंची हुई नहीं लगी। काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के साथ, एक सॉलिड स्क्रीन प्ले और एक सॉलिड स्क्रिप्ट के साथ वो वेब सीरीज़ बनी थी। और जो स्कैम 1992 के ब्राउनी पॉइंट्स है, जो प्लस पॉइंट्स है, वही सारी वीकनेसेस हैं द बिग बुल में। बिग बुल में हर्षद मेहता की जगह कैरेक्टर का नाम हेमंत शाह रखा गया है। लीड रोल में है अभिषेक बच्चन, उनके भाई के किरदार में है सोहम शाह, और सुचेता दलाल के रोल में है इलियाना डी क्रूज। अभिषेक बच्चन के वकील यानी कि हमारे राम जेठमलानी के रोल में है राम कपूर। स्टारकास्ट तो अच्छी है, देखने लायक है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर है कुकी गुलाटी, और कुकी गुलाटी का आई वुड से डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। उनको कई जगहों पर समझ ही नहीं आया कि वो इस कहानी में अगर कुछ दिखाएं तो किस तरह से दिखाएं और कितने हद तक, कितनी डेप्थ के साथ उसे दिखाएं। पूरी 2.5 घंटे की मूवी है ये, और जिसने स्कैम 1992 पहले ही देख लिए उसको इस फिल्म में मज़ा नहीं आएगा। इस फिल्म की सेविंग ग्रेस है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अभिषेक के पास वो पोटेंशियल है कि एक वीक स्क्रिप्ट, एक मरे हुए स्क्रीन प्ले को भी वो अपनी दमदार परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक उसमें जान फूंक देते हैं, और इस मूवी में भी उन्होंने वही किया। हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी ऑलरेडी झंडे गाड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग रोल किया है उन्होंने। लेकिन प्रतीक गांधी और अभिषेक बच्चन को कंपेयर करना गलत है। दोनों ही लोग अपने अपने जगह पर अच्छे और मंझे हुए कलाकार हैं। दोनों ने ही अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है हर्षद मेहता को स्क्रीन पर लाइव लाने में। लेकिन अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं संभाल सकती, और ये मूवी में वही चीज़ हुई है। हर्षद मेहता किस तरह से स्टॉक मार्केट में घुसा, एक नॉर्मल सी कांदीवली की चौल में रहने वाला आदमी किस तरह से स्टॉक मार्केट में घुस के पूरे स्टॉक मार्केट को, पूरे मुंबई को, पूरी इंडियन इकोनॉमी को रूल करने लग जाता है। ये चीज़ एक लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में बिठाने लायक है, जो स्कैम 1992 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वो चीज़ ऑलरेडी अटेम्प्ट की जा चुकी है। अब बिग बुल में इनके पास शायद टारगेट था कि 2.5 घंटे में मूवी ख़त्म करनी, क्योंकि 3-4 घंटे की तो कैसे मूवी बना सकते हैं। तो 2.5 घंटे में इन लोगों ने कई चीज़ें हैं जहाँ पर डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी, उसमें लोग डेप्थ में घुसे, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे चीज़ें फटाफट भगा दी। मूवी में एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा मैं कोई साउथ की मूवी देख रहा हूँ। इतना फास्ट स्क्रीन प्ले हो गया था, भगा रहे टू द पॉइंट। उनको फटाफट लाना है। किसी बात की जल्दबाजी, किसी बात की घाई थी डायरेक्टर को, ऐसा लग रहा था। कई सारे सीन्स हैं जो बेतुके हैं, जैसे इसके ट्रेलर में भी आपको दिखेगा। एक सीन में वो हर्षद मेहता
अपने घर के स्विमिंग पूल में सारे अपने एम्प्लॉयज़ को कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में खड़े होने के लिए बोलता है। ये सीन का कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। फिल्म में सीन आता है, आते से ही मैं समझ गया ये सीन अभी आने वाला है, इधर ये होने वाला है, और वो सीन हुआ एग्जीक्यूट, और बाद में जाके उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फालतू में ही वो सीन रखा गया था, कोई सेंस नहीं था उस बात का। ऐसे कई सारे नॉनसेंसिकल सीन्स इसमें लिए गए हैं। एक सीन में तो कुछ लोग नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट हर्षद मेहता, और उनके बैकग्राउंड में मुंबई मेट्रो की बैरिकेडिंग दिख रही है। ये मूवी, इसका पूरा प्लॉट अर्ली 90s का है, तो डायरेक्टर को ये ध्यान देना चाहिए था कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ आ रही है। स्पेशली पीपल लाइक मी जो एकदम पैनी नज़र से मूवी देखते हैं, ये चीज़ पकड़ ली। हार्डली 4 से 5 सेकंड का सीन था वो, जहाँ पे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं अगेंस्ट हर्षद मेहता, उसका पुतला उतला जला रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में पूरा वो मुंबई मेट्रो की बैरिकेडिंग दिख रही है। तो थोड़ा यार, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा डेप्थ में कहानी को दिखाओ। डेप्थ नहीं है, रिसर्च नहीं है, कॉन्सेप्ट बराबर से डायरेक्टर को ही नहीं समझा, तो वो स्क्रीन प्ले के थ्रू क्या समझाएगा लोगों को। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी ज़्यादा तितर बितर के साथ है। सो ये तो हुई मेजॉरिटी फ्लॉज, मेजॉरिटी वीकनेसेस जो मैं बता रहा हूँ। इसके एसेट्स की बात करते हैं, इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की अब बात करते हैं। सबसे पहली बात, अभिषेक बच्चन बेहतरीन काम करके निकल गए इसमें भी। ही इज़ अ वेरी गुड एंड हाईली पोटेंट एक्टर। बहुत अच्छा लगा उनका प्रेजेंस इसमें। हर्षद मेहता को अपने ही लहजे में, अपने ही वे में उन्होंने इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की, और काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगे वो। ज़रूरी नहीं है कि गुजराती कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपका भी गुजराती होना ज़रूरी है। ये चीज़ उन्होंने गुरु में भी प्रूव की थी, जब धीरूभाई अंबानी के रोल में थे वो, तभी भी उन्होंने प्रूव किया था। और अगेन द हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ। वापस अभिषेक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। राम कपूर भी अपने छोटे से रोल में काफ़ी ज़्यादा जचे, और जो गलती स्कैम 1992 में हुई थी, वहाँ पर सुचेता दलाल की रोल में श्रेया धनवंतरी थी। यहाँ पर सुचेता जी का कैरेक्टर निभाया है इलियाना डी क्रूज ने। दोनों ही एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा वीक हैं स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा। एंड सुचेता दलाल इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। आप उनके इंटरव्यूज़ देखो ऑनलाइन, जिस कन्विक्शन के साथ वो बोलती हैं, जिस स्मार्टनेस के साथ वो बोलती हैं, ये दोनों ही एक्ट्रेसेस में मिसिंग था। क्यों मेकर्स एक अच्छी सशक्त लेडी को स्क्रीन पर एक अच्छी एक्ट्रेस के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते? सुचेता जी के रोल में विद्या बालन सबसे बेस्ट एक्ट्रेस होगी। मैच्योर्ड भी है वो अपने प्रेजेंटेशन में, और बोलने का तरीका और जिस कन्विक्शन के साथ वो रोल करती है, शी इज़ द बेस्ट फिट। क्यों दोनों ही मेकर्स ने इतना मेहनत करने के बाद भी सुचेता दलाल के रोल के लिए विद्या बालन को कंसिडर क्यों नहीं किया? इलियाना डी क्रूज टोटल फ्लॉप, टोटल फेलियर थी इस रोल में। राम कपूर ठीक ठाक थे। साथ ही अभिषेक बच्चन के भाई के रोल में सोहम शाह, बहुत वीक परफॉर्मेंस, बहुत वीक परफॉर्मेंस। बिल्कुल कन्विक्शन नहीं था उनके रोल में। और जिस तरह से फिल्मी बनाई है ये मूवी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप बोलोगे क्या यार, मैं कोई साउथ की बी ग्रेड मूवी देख रहा हूँ क्या? लास्ट का जो 15 से 20 मिनट है, एक सस्पेंस ज़बरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जो सुचेता दलाल का जो गुप्तचर था, जो हर बार हर्षद मेहता की कोई ना कोई टिप ला के उसको देता था, जो स्कैम 1992 में लास्ट तक सीक्रेट रखा गया, वो जो लंगड़ा आदमी थोड़ा सा रहता है जो उनके पास आता है, उसका नाम वगैरह लास्ट तक एकदम बोलते हैं ना सीक्रेट रखा था, उसमें रिवील नहीं किया गया था। यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेके लोग ने अपनी खिचड़ी बनाई और उसको पूरा फिल्मी बना दिया। तो ये चीज़ इसमें गलत थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इमेच्योर डायरेक्शन की ओर इशारा करती है। शायद इस मूवी का डायरेक्टर कोई और होता तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। फिल्म में पोटेंशियल था, 2.5 का थोड़ा 3 घंटा कर देते, लेकिन जहाँ पे डिटेल्स की ज़रूरत है, जहाँ डेप्थ की ज़रूरत है स्क्रीन प्ले में, नरेशन में, वहाँ होनी चाहिए थी। और द बिग बुल की एक और बहुत बड़ी खासियत है इसका बैकग्राउंड स्कोर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बीजीएम में कैरी मिनाती का यलगार वाला सॉन्ग बजता है, जो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है इसके स्क्रीन प्ले को, इसके नरेशन को। सो ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो द बिग बुल में देखने लायक है, जो बेरेबल है। बाकी द मेकर्स हैव जस्ट मिस द मार्क। मनु मानिक के कैरेक्टर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाया। जिस तरह से इसको नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह से जो फंडिंग मिलती है, जो स्कैम 1992 में दिखाया था, जिसमें उस ऑफिसर का रोल के रैना साहब ने किया था, वो भी इसमें से टोटली नदारत था। एसबीआई को लोग ने एनबीआई बता दिया बस।
तो ये चीज़ है ना, जो अगर तुम लोगों ने छेड़खानी भी की है ना स्क्रिप्ट के साथ, तो कोर प्लॉट एटलीस्ट सेम रहने देना चाहिए था। जहाँ इतना बड़ा केस है, ये इतने लोगों को मालूम है। अब स्कैम 1992 के बाद तो जिनको नहीं भी मालूम था उनको भी ये चीज़ पता चल गई है। सो यू शुड नॉट टैम्पर विद द फैक्ट्स मच। वो टैम्परिंग की, फिल्म को फिल्मी बनाने की कोशिश की, यही सब चीज़ में खिचड़ी बन गई, गड़बड़ हो गई। इसीलिए माई राउडी रेटिंग फॉर द बिग बुल, which is now a Disney Plus Hotstar multiplex release, will be 2.5 to 3। 3 से ज़्यादा स्टार इसको मैं दे नहीं सकता। फिल्म इतनी भी ख़राब नहीं जितना इसको डिटेस्ट किया जा रहा है, जितना ट्विटर पे, जितना सोशल मीडिया पे इसको डिटेस्ट किया जा रहा है। अभिषेक बच्चन के अगेंस्ट उनके ट्विटर हैंडल पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनको प्रतीक गांधी से अननेसेसरीली कंपेयर किया जा रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही नम्र तरीके से वो रिप्लाई करते हैं अपने ट्वीट्स का। सो अभिषेक बच्चन ने अपना काम बखूबी निभाया है। ही इज़ ऑल्सो द बेस्ट फिट फॉर द रोल ऑफ हर्षद मेहता। यू कैन नॉट कंपेयर प्रतीक गांधी एंड अभिषेक बच्चन। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, अपने अपने तरीके से इन्होंने उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर जीने की कोशिश की और दोनों ने ही झंडे गाड़े अपने परफॉर्मेंस से। सो ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखने लायक है, इसलिए 2.5 से 3 स्टार की मेरी रेटिंग रहेगी इसके लिए। सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप इसको देख सकते हो। ये मूवी में पोटेंशियल था, अगर इसका डायरेक्टर अच्छा होता या थोड़ा स्क्रीन प्ले इसका ढंग से लिखा जाता तो फिल्म और अच्छी बन सकती थी। बट ये इतनी भी खराब नहीं जितना इसको IMDb पे, ट्विटर पे डिटेस्ट किया जा रहा है। तो एक बार देखने लायक ये फिल्म ज़रूर है। सो आप भी द बिग बुल देखो, एक बार तो देखने लायक है ही। हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखी जा सकती है। मूवी देखने के बाद आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे सोशल प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा हेलो चार्ली के मूवी रिव्यू के साथ, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।